तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे कैलोरी सरप्लस के बारे में। जी, कैलोरी सरप्लस एक ऐसी चीज है जिससे आप मसल बिल्ड बहुत तेजी से कर सकते हैं। वो कैसे कि कैलोरी सरप्लस के अंदर हमें अपनी मील को 6 से 8 टाइम करना होता है और मील की जो कैलोरीज हैं वो बढ़ानी होती हैं। तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अगर हम कैलोरी सरप्लस पे हैं तो फालतू चीजें खाना शुरू कर दें, लाइक पिज्जा, बर्गर, मीठा, ये सब चीजें खाएं। उसमें होता यह है कि हम ज्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो प्रोटीन की तरफ होता है। हम प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा ले रहे होते हैं, बाकी कार्ब्स की अमाउंट और फैट्स की अमाउंट हम बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी जो है वो मसल बिल्ड नहीं कर रही होती हैवी अमाउंट में ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो एडुकेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और गुड फैट्स लेने हैं अपनी डाइट के अंदर। बजाय इसके कि हम पिज्जा, बर्गर और मीठा इन चीजों की तरफ जाएं कैलोरी सरप्लस के नाम पर, बेहतर यह है कि हम आलू, चावल, शकरकंदी और ओट्स की तरफ जाएं का जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट हैं, और इसी तरह हम गुड फैट्स की तरफ जाएं। तो हमें जो है वो इसमें ख्याल रखना होता है कि हम आदत डाल लें कि हमें 2.5 घंटे से खाना ही खाना है। तो मुश्किल है, आसान नहीं है कि 2.5 घंटे से खाना आसान बात नहीं होती, लेकिन अगर आप आदत डालना चाहें तो आदत डल सकती है। अगर आप पूरे दिन में 2 से 2.5 घंटे के बाद मील ले रहे हैं तो आप खुद फील करेंगे कि हम पोर्शंस के अंदर आप वो मील लेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी गेन हो रही है, मसल बिल्ड हो रहा है आपका। इसका तरीकेकार ये होता है, जब हम कैलोरी सरप्लस पे आते हैं तो इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि आपने प्रोटीन की जो मिकदार है वो 30 to 35% लेनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, गुड कार्ब्स, तो वो 50 to 55% लेने हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह गुड फैट्स लेने हैं तो वो 15 से 20% लेने हैं। जब आप इस कैलकुलेशन से अपनी डाइट को लेंगे तो बहुत जल्द आपका मसल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी कैलोरी सरप्लस में आ जाएगी। ये है रियल कैलोरी सरप्लस। अगर कोई आपको मिसगाइड करता है कि कैलोरी सरप्लस के अंदर हम पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं और मीठा खाएं, तो उससे आपके मसल बिल्ड नहीं होंगे, उससे आपकी बॉडी में जस्ट फैट आएगा।